तो कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे फेक नैटीज़ और इंस्टाग्राम पे फेक इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे ही होंगे और वो सारे लोग अपने आप को एक नेचुरल बताते हैं, जबकि वो नेचुरल होते नहीं हैं। बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी उसमें बहुत सारे लोग होते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, लेकिन वो एक ऐसी फ़िज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल लोग उस फिज़िक को देख के सोचते हैं कि ये नेचुरल है और हमारी फ़िज़िक वैसी नहीं बन रही और डीमोटिवेट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बॉडी डिस्मॉर्फिया के शिकार बन जाते हैं। हमने अक्सर देखा है ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा फेमस होती है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी यंगस्टर में ही होती है और सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, बाहर में भी फेक नैटीज़ बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फैले हुए हैं और ये चीज़ भी वहीं से ही आई है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी जेनेटिक आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज, जो वंस इन अ बिलियन कह सकते हैं, मिलियन भी नहीं, बिलियन में किसी एक को इंसान को मिलती है वैसी। और सिर्फ 18 साल की उम्र में इनको रोनी कोलमैन कहा जाता है कि रोनी कोलमैन की किड अगर दिखता जिम जाता हुआ तो वो ऐसा ही दिखता। बहुत ही ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ख़तरनाक फिज़िक, इनके सारे मसल्स, सारे राउंड बेलीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये बच्चा है ही नहीं, क्योंकि आपने बच्चे कभी ऐसे नहीं देखे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये वंस इन अ मिलियन इनकी जेनेटिक है। इसके ऊपर ही बात कर लेंगे आज हम और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंसान है जो 18 साल का है और इतना ज़्यादा फेमस है, जिसको लोग देखते हैं लैरी वील्स के साथ, हैनी रैम्बॉट के साथ, इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हुए, क्यों? क्योंकि ये इन्हेंस्ड है इसीलिए, या फिर ये ऐसा जेनेटिक लेके पैदा हुआ है जो किसी भी अभी तक वर्ल्ड ने नहीं देखा था। इनका नाम है जूलियन फिट्ज़गेराल्ड और ये बहुत ही फेमस हो रहे हैं अपने नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और नेचुरल फिज़िक को लेकर। तो क्या ये सच में नेचुरल है? इसके ऊपर एक बहुत ही इन डेप्थ वीडियो बनाई थी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन कुछ भी साबित हो नहीं पाया। पूरी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि बहुत सारे लोगों से अलग अलग बात की है इन्होंने और सबको मैंने एक जगह करके इस वीडियो में तैयार किया है आपके लिए। तो आज वीडियो के अंदर यही जानेंगे कि ये नेचुरल हैं या नहीं, या फिर ये इन्हेंस्ड हैं, या ये सच में हमने दुनिया में पहली बार और इस दुनिया में पहला ऐसा इंसान देखा जिसकी जेनेटिक इतनी ज़बरदस्त है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक चीज़ शेयर कर लेता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम फ्री में डाइट प्लस वर्कआउट प्लान शेयर कर रहे हैं उन सारे लोगों को जिनको भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आए हुए हैं ऑलरेडी और हम सारे लोगों से कनेक्ट भी कर चुके हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो कमेंट बॉक्स में आई एम इंटरेस्टेड लिखें और कमेंट करें, हम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, वापस आते हैं। लैरी वील्स ने कहा है कि ये नेचुरल है, जूलियन खुद कहते हैं कि वो नेचुरल है, पर सच क्या है? मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ज़्यादा इनके बारे में रिसर्च की जाए, देखी जाए कि क्या चल रहा है इसके अंदर में, क्योंकि जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल होगा उससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक यूट्यूब और ब्लड रिपोर्ट मांगने का ट्राई किया तो जूलियन ये कहा कि वो रेडी हैं ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि उससे पता चला था कि नेचुरल हैं कि इनकी बॉडी में क्या सब्सटेंस पड़े हुए हैं। और गेस क्या, जूलियन ने हाँ भी बोल दिया और उसके बाद फिर ड्रामे भी शुरू कर दिए। जब हो गई बात उसके बाद वो कहने लगे कि ब्लड टेस्ट बहुत महंगा है, $500 का है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, कहाँ से दूंगा पैसे। फिर बोलते हैं कि यूरिन टेस्ट कर लेता हूँ, 200 में ही हो जाएगा, $200 में ही सस्ता पड़ेगा मुझे। फिर कहते हैं फैमिली से पूछता हूँ अगर वो रेडी होती है तो। और फिर कहते हैं क्लिनिक गए, उन्होंने ब्लड रिपोर्ट दिया और रिज़ल्ट आया ही नहीं, क्लिनिक वाले ने उनको रिज़ल्ट दिया ही नहीं, लैब ने रिज़ल्ट खो दिए कहीं। तो इस तरीके की बात सुन के बहुत ही कॉन्फिडेंस लग रहा था उसको भी और हमें भी कि ये तरीके के बहाने हमने भी बहुत बार किए हैं, देखे हैं, सुने हैं। तो ये बहाना ही नज़र आ रहा था, साफ साफ पता चल रहा था कि ये बहाना है। 18 साल का लड़का जिसका 19 इंच का बाइसेप है, बेंच प्रेस 400 LBS है, लैरी वील्स के साथ ट्रेनिंग करता है और ब्लड रिपोर्ट में इतना ज़्यादा तमाशा कर रहा है। सस्पेशियस है कि लेकिन लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हैं। फिर भी जूनियर ने ब्लड वर्क करवाया अपना और दिया और रिजल्ट आया नेगेटिव, पर यह सिर्फ रिक्रिएशनल ड्रग के लिए था। स्टेरॉइड का टेस्ट पेंडिंग था अभी भी और पेंडिंग ही रह गया हफ्तों तक के लिए। क्या वो वेट कर रहे थे कि उनकी बॉडी में जो स्टेरॉइड है वो उसके फ्लश आउट कर देंगे, उसके बाद वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो जो ब्लड वर्क आएगा वो सबमिट करेंगे ताकि वो नेचुरल साबित हो सके? ये बात तो जूलियन को ही पता होगी। थोड़ा और मैंने देसी जुगाड़ लगाया इसके ऊपर, देखा कि इनकी जो दी हुई ब्लड रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या था और क्या नॉर्मल था, क्या अब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। स्ट्रेंथ गेन्स की बात करें तो 14 साल में बेंच 135 LBS और 18 साल में 400 LBS, बहुत ही बड़ा नंबर है। ये सुपरमैन बन गए क्या बीच में, ये 14 से 18 साल के बीच में। फिजिक इनकी 5'10" है, 200 LBS थी, एब्स
आर्म्स लाइक कैनन्स और इनकी पूरी राउंड बेलीज, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त फिजिक। अगर आप इनकी पूरी बॉडी देखेंगे आपको क्या से लगता है कि ये नेचुरल है? अगर नेचुरल है भाई तो ये वंस इन अ बिलियन आप पिक्चर देख रहे हैं अभी। ये सिर्फ बिलियंस में एक ऐसा निकलेगा जिसको ऐसी फिजिक या जेनेटिक्स मिलेंगे। और तीसरा उनका ब्लड वर्क का ड्रामा जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि $500 का टेस्ट है, $500 का टेस्ट है, रिजल्ट भुला दिया, क्लिनिक नहीं भुला दिया, उस पर ही ला दिया कि उन्होंने किया। तो ये सब ड्रामा साफ साफ ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो ज़रूर है, क्योंकि इनके पास स्पॉन्सरशिप थी, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। तो इनको ऐसा नहीं है कि $500 इनके लिए बहुत बड़ी बात होती। और अगर ये $500 जुगाड़ करके रिपोर्ट करा लेते और नेचुरल निकलते तब तो ये दोगुना फेमस हो जाते हैं। इनकी जेनेटिक्स को लेके ही लोग इतना ज़्यादा बात करने लगते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ तो समझ में आएगी कुछ ना कुछ मामला है गड़बड़। लेकिन फिर भी जो भी इन्होंने एविडेंस दिए उसको अगर हमने रिसर्च किया, देखने की कोशिश की, तो ALT एलिवेटेड था, हीमाटोक्रिट हाई था और थैलासीमिया ट्रेट या थैलासीमिया जेनेटिक होता है। और एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर को ये है कॉन्फिडेंस की बात है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की बात है। मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से जूलियन नैटी नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ब्लड रिपोर्ट जो इनकी इतने ज़्यादा उसमें ड्रामे कर रहे थे और उसके बाद भुलाने वाली बहाने कर रहे थे, वो सब को लेके फिजिक तो इनकी नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अल्टीमेट है। बहुत मुश्किल सी ऐसी फिजिक देखने को मिलती है इस उम्र का ये लड़का। ये लोग तो प्रो बॉडी बिल्डर्स ऐसी फिजिक ड्रीम करते हैं और सालों साल मेहनत करते तब जाके मिलता है। ये सिर्फ 18 साल का लड़का ऐसी फिजिक कैरी कर रहा है, ये बना भी नहीं रहा, डेवलप कर दिया इसने। तो मेरे ओपिनियन से तो ये बिल्कुल ही नेचुरल नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, फेक है कि नेटी है। लेकिन जो भी हैं, अगर ये नेचुरल नहीं है तो भी इनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त है, और नेचुरल है तो भाई ये तो कुछ पीस ऑफ आर्ट ही है। लेकिन इनके मेहनत या इनके किसी तरीके से इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, ये बस एक बात है। हो सकता है ये अपने आप को छुपा रहे हो, नेचुरल इसलिए बता रहे हो ताकि इनको कम्पीट करना हो कुछ नेचुरल कॉम्पिटिशन्स में, ताकि वहाँ पे इनको बैंड ना मिल जाए। बट बाहर में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप नेचुरल में नहीं तो आप इन्हांस वाले में कम्पीट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं, वहाँ कोई ऐसा रोक टोक या फिर गंदी निगाह से आपको देखेगा नहीं कि अरे तुम नेचुरल नहीं हो, तुम तो बहुत ही गंदे इंसान हो, वैसा भी नहीं है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं उनके प्रोफेशंस की। तो आपको क्या लगता है ये कैसे हैं? और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।